नमस्कार, कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हैं राजीव रंजन जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और झारखंड में अभी अभी वहां पर जो चुनाव कवरेज करने के दौरान जो जानकारी मिली है उसको समेट करके पटना लौटे हैं। फिलहाल इनके पास एक बहुत बड़ी जानकारी है, बहुत बड़ी खबर है, कल्पना सोरेन से जुड़ी हुई है। कल्पना सोरेन को हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन कौन सी अहम भूमिका देने जा रहे हैं उसके बारे में इनके सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीधा इन्हीं से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर कल्पना सोरेन क्या मंत्रिपरिषद में शामिल होने जा रही हैं या कोई और बड़ी जिम्मेवारी हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन देने जा रहे हैं। राजीव जी, क्या खबर है? जी, खबर देने से पहले थोड़ा हम पीछे चलते हैं, कल्पना सोरेन को लेकर के। कल्पना सोरेन एक गृहिणी थी, स्कूल चलाती थी। हेमंत सोरेन बागडोर सँभाले हुए थे, जेएमएम का भी बागडोर सँभाले हुए थे और जेएमएम समर्थित सरकार के भी मुखिया थे। लेकिन जब हेमंत सोरेन जेल गए, तो उस समय संकट पैदा हो गया था कि जेएमएम में क्या होगा? जेएमएम को कौन चलाएगा अब? मुख्यमंत्री कौन होगा? बात आने लगी कल्पना सोरेन की। कल्पना सोरेन को लेकर के बहुत जगह पक्ष में भी लोग रहे, विपक्ष में भी रहे। हेमंत सोरेन को अंत में निर्णय लेना पड़ा चंपई सोरेन के बारे में। लेकिन कल्पना सोरेन का नाम आने के साथ उस समय जो नाम आया, वो जो चेहरा सामने आया, लोगों से जुड़ाव जो सामने आया और जिस तरह से उन्होंने इस रैली की, मैया सम्मान योजना के कार्यक्रम किए जिला-जिला जा कर के, तो लोगों का अट्रैक्शन बढ़ा और एक नई जान जेएमएम में आ गई। नहीं, तो ये जो बात बता रहे हैं ये तो अभी इस विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, जबकि जेल जब गए थे तब लोकसभा चुनाव था और लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में उन्होंने पार्टी, परिवार मैं वही और बताने की कोशिश सरकार, कर आगे हाँ, मैं तो वही जिससे जा रहा था हाँ, मैं वहीं जा रहा था चूँकि थोड़ा प्लेटफ़ॉर्म बनना चाहिए, दर्शकों को ये जानकारी होनी चाहिए कि कल्पना सोरेन को आखिर जो हम बताने जा रहे हैं वो क्यों मिल रहा है, इसके पीछे ये तर्क मेरा है। बिल्कुल, हाँ, उसके बाद ये जब मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन हो गए, फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए, लेकिन कल्पना सोरेन का जो जुड़ाव आम लोगों से, ख़ास करके महिलाओं से और जिस तरह से उन्होंने ताबड़तोड़ फील्डिंग शुरू की, जेएमएम को लेकर के, जेएमएम के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की जो कोशिश की, वो सफल हुई। और उसका देख लीजिए कि ये स्थिति है कि फिर से झारखंड के इतिहास में पहली बार कोई सरकार दोबारा रिपीट हो रही है लगातार और दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं हेमंत सोरेन, ये सबसे बड़ी बात है और इसके पीछे कौन है? कल्पना सोरेन है। तो बात आ रही थी, अभी हम लोगों ने चर्चा भी की थी नहीं, कि तो वही वही चीज़ हम शायद मिस कर रहे हैं, वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं ना आप। लोकसभा चुनाव में भी वो अपना लोहा मनवा चुकी हैं। लोकसभा चुनाव भी उनके नेतृत्व में ही कहा जाए तो लड़ा गया था और लोकसभा चुनाव में पहली बार इतनी सीटें जेएमएम और ये जो 14 सीट है उसमें से 4 सीट जीतने में कामयाब रहा इंडिया भाई अलायंस। वो हाँ। इतिहास बताते हुए मैं बढ़ रहा हूँ ना, चूंकि देखिए लोकसभा अब विधानसभा, चूंकि लोकसभा में वो जीते थे लेकिन विधानसभा का इतिहास तो उन्होंने रचवा दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। हेमंत सोरेन के कंधे में कंधे मिला करके एक गृहिणी महिला, एक मतलब एक तरह से अलग क्षेत्र की महिला जो कि राजनीति में कभी नहीं सामने आई, तो बिल्कुल। वो महिला आज इस स्थिति में है कि सरकार दोबारा रिपीट हो रही है। हेमंत सोरेन से ज्यादा उन्होंने रैली की, आम सभा की, रोड शो किए, चाय पे चुस्की ली, क्या क्या उन्होंने नहीं किया, क्या नहीं किया ये बता दीजिए, उसका परिणति आपके सामने है। तो ये एक ब्रेकिंग है हमारे दर्शकों के लिए कि कल्पना सोरेन को जेएमएम का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा है। ये कशिश न्यूज ये आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है और ये जानकारी सिर्फ हमारे पास है, कशिश न्यूज के पास है और हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि वो कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रही हैं। मंत्रिमंडल में वो मंत्री नहीं बनने जा रही हैं। इसके पीछे तर्क है कि ये जिस तरह से जेएमएम के कार्यकर्ताओं में, जेएमएम की रैलियों में, जेएमएम के रोड शो में भीड़ जुटाती रही, उसका जो है प्रभाव अब जेएमएम को मजबूत करने में लगाएंगी और वो एक तरह से बहुत बड़ी खबर है और ये हम आपके दर्शकों को, अपने दर्शकों को आशुतोष जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर वाकई में है, चूँकि चर्चा ये चल रही है कि हेमंत कैबिनेट में वो शामिल हो सकती हैं, लेकिन आपने एक सरप्राइज़ करने वाला, उससे भी बड़ा सरप्राइज़ कर दिया कि कार्यकारी अध्यक्ष जो फिलहाल हेमंत सोरेन हैं, शिबू सोरेन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हेमंत सोरेन काम कर रहे हैं जेएमएम के। तो अब हेमंत सोरेन सरकार चलाएंगे बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए, और कल्पना सोरेन पार्टी चलाएंगी। यानी कि संगठन का पूरा कामकाज, संगठन और पूरा सरकार दोनों, संगठन और सरकार दोनों, चूंकि सरकार में अब हेमंत सोरेन मजबूत हो गए, संगठन में हेमंत सोरेन थोड़ा कम समय देते थे या फिर कह कि बढ़ जाते थे, तो अब फुल फ्लेजेड सीएम भी हो जाएंगे, फुल फ्लेजेड कार्यकारी अध्यक्ष भी हो जाएंगे, और दोनों फिर से वो लोग आज से ही 2029 की पृष्ठभूमि तैयार करने लगे हैं कि फिर हम लोग रिपीट हो, इसके लिए वो तैयारी करने में लग गए हैं। और ये एक ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है, और हमको लगता है कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसी दिन हमको लगता है कि ये फैसला भी, ये निर्णय भी और आधिकारिक सूचना भी आम मीडिया तक, आम जन तक पहुंच जाएगी। लेकिन अभी ये जो एक्सक्लूसिव जानकारी है सिर्फ कशिश न्यूज के पास है, और बहुत विश्वास सूत्र, पारिवारिक सूत्र जिसको कह लें, वहां से ये खबर आई है, और ये बहुत बड़ी खबर है। नहीं, बिल्कुल। अब तक इस बारे में शायद मुझे नहीं लगता है कि किसी मीडिया हाउस ने या किसी ने भी सोचा होगा कि कल्पना सोरेन को कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, पार्टी की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। लेकिन सही कहा राजीव जी ने, लोकसभा चुनाव में सबसे पहले उनका टेस्ट हुआ जिसमें वो पास हुई, वो परीक्षा मतलब टॉप क्लास नंबर 1 से यानी फर्स्ट क्लास से पास हुई, और उसके बाद विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने डिस्टिंक्शन ला दिया भाई, डिस्टिंक्शन ला दिया, रिकॉर्ड ही तोड़ दिया कि रिकॉर्ड भाई तोड़ दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी, उससे बेहतर झारखंड का परफॉर्मेंस इतिहास किया। रच दिया उन्होंने। और शायद यही वजह है कि हेमंत सोरेन या पार्टी के जो सदस्य हैं या फिर परिवार के जो लोग हैं, शिबू सोरेन हैं, इन तमाम लोगों ने शायद अंदर खानी ये डिसीजन लिया है कि अब उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए। अब ये बताइए मुझे कि ये इन्फॉर्मेशन क्या पक चुकी है या फिर ये एकदम इनिशियल स्टेज है, अभी मतलब चर्चा हुई और ये बातें आपके सामने में आ गई? ये देखिए, ये घर में चर्चा हुई है, ये अभी किसी सॉरी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आई है, और प्लेटफॉर्म पर आने में अभी देर है, लेकिन ये इनिशियल है और घर में चर्चा हुई है। चूंकि हुआ है कि एक ही परिवार से आपने अभी चर्चा भी की थी कि एक ही परिवार से 3-3 मंत्री हो सकते हैं, तो हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन, तो ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, किसी को भी पचेगा नहीं, खास करके पार्टी में भी एक तरह से नहीं पचेगा, हालांकि हेमंत सोरेन मजबूत है। लेकिन ये जो खबर आई है वो घर के कमरे में बंद होकर के ये फैसला हुआ है, जहां हेमंत सोरेन थे, जहां शिबू सोरेन थे, जहां कल्पना सोरेन थी, जहां बसंत सोरेन थे, ये लोग थे, वहां ये फैसला हुआ है। ये नहीं कि कहीं और फैसला हुआ है, और ये फैसला बहुत जल्द सामने आएगा। मेरी जानकारी में मेरे सूत्र जो बता रहे हैं यही बता रहे हैं। मतलब पार्टी के लोगों को भी शायद अभी ये नहीं पता है जो आपको पता है कि कार्यकारी अध्यक्ष, और सही कहा आपने कि सबको बैलेंस करना होता है, और जब आप उस ओहदे पर पहुंच जाते हैं, जब पार्टी के आप सर्वे सर्वा हो और सरकार के भी मुखिया हो और परिवार के सब लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ परिवार के सदस्य हैं इसीलिए एडवांटेज दिया जा रहा है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट हो, डिजर्व करता हो, कैलिबर हो जिसमें, फिर भी चूंकि परिवारवाद का आरोप न लग जाए, इसीलिए बैलेंस करना पड़ता है कि किसी को यहाँ तो किसी को वहाँ एडजस्ट किया जाए। तो शायद यही जहाँ तक मुझे लगता है कि बीच का रास्ता निकाला गया होगा, और जो बेहतर जिस चीज़ में है उसको वहाँ पर भेजा जा रहा है। हाँ, वो तो इसमें कहीं दो राय नहीं है। कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन से ज़्यादा भीड़ जुटाती थी, ये हम लोगों ने आंख से देखा है। लोगों का अट्रैक्शन, अगर दोनों साथ भी रहते थे तो लोग कल्पना सोरेन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, चूँकि सुलझी हुई महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, मैनेजमेंट का इनको जानकारी है। स्कूल चलाना, मैनेजमेंट जो है इतना आसान नहीं होता है कि मैनेजमेंट के लिए बच्चे को संभालना होता है, छोटे छोटे बच्चे के गार्जियन को संभालना होता है, स्कूल के टीचर को संभालना होता है। ये मैनेजमेंट का गुण कल्पना सोरेन में है, और उसका फायदा पार्टी को दिलवाने के लिए एक बहुत ही अविस्मरणीय ये फैसला होगा कि कल्पना सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रही हैं। नहीं, और ये लोहा सिर्फ आम लोगों ने या जनता, झारखंड की जनता ने नहीं, बल्कि खुद हेमंत सोरेन ने भी माना है कल्पना सोरेन का। और आपको याद होगा कि जब परिणाम सामने आए, तकरीबन 54-56 सीट के आसपास में इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ दिख रहा था, उस समय कल्पना सोरेन गांडे में थी, और हेमंत सोरेन गए और उनको, कल्पना सोरेन को अपने बच्चे के साथ लेकर के आए, और एक तस्वीर भी पोस्ट की उन्होंने एक्स पर, और उसमें लिखा था उनका जो
कैप्शन था हमारी स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन। हाँ, देखिए हेमंत सोरेन तो लोहा मान ही लिया है, पब्लिक ने लोहा मान ही लिया है, कल्पना सोरेन उस रूप में सामने आ ही गई हैं और सारी चीज़ों को उन्होंने जो तितर-बितर की स्थिति बन गई थी, लोग भाग रहे थे, पार्टी छोड़ कर के भाग रहे थे, विद्रोही खड़ा हो गए थे जेएमएम के, सबको देख साधा उन्होंने और आज इस स्थिति में ला दिया। तो जब मुख्य रूप से हेमंत सोरेन आज के डेट में शिबू सोरेन उस स्थिति में नहीं है कि वो कोई फैसला क्या, कोई बात ढंग से कर पाएँ, तो उस स्थिति में हेमंत सोरेन के सामने कल्पना सोरेन तो दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, दोहरी ज़िम्मेवारी, तिहरी ज़िम्मेवारी, बहुत बड़ी-बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार चलाना अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। वैसे में संगठन भी चलाना और ज़रूर जो डिसीज़न लिया है उसका एडवांटेज मिलेगा। एक चीज़ हम करेक्ट करना चाहेंगे कि 5 सीटें लोकसभा चुनाव में झारखंड में महागठबंधन को मिली, जो पहले हम 4 कह रहे थे और उसके पीछे की भी जो वजह है वो कल्पना सोरेन है। उन्होंने हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में बहुत बेहतर तरीके से पार्टी को संभाला था और प्रचार प्रसार किया था। जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में वहाँ पर दिल्ली में कैंपेन किया था। तो खैर ये अहम और बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अब इस जानकारी पर, इस खबर पर मुहर कब लगती है ये भी देखने वाली बात होगी, या फिर अंतिम समय में क्या कोई डिसीजन में फेरबदल होता है, बसंत सोरेन, कल्पना सोरेन, ये भी संभव है। लेकिन हाँ, अब तक ये बात राजीव जी के सूत्रों के हवाले से अब तक जो चीज़ें छनकर सामने आ रही है वो यही है कि कल्पना सोरेन को जेएमएम का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है और अंदर खाने इसकी पुख्ता तैयारी भी कर ली गई है। अनाउंसमेंट कब होगा ये शायद इन्होंने संकेत दिया है कि मंत्रिमंडल सरकार मतलब पूरी तरीके से स्मूथ हो जाएगी, गठन हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि इसका अनाउंसमेंट भी हो जाए। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।